अभी आपको पता है कि हमारी कैंडल स्टिक की सीरीज चल रही है। तो दोस्तों ये कैंडल स्टिक की सीरीज पिछली सीरीज हमने कैंडल स्टिक में हमारी दोजी थी जिसमें हमने फोर्थ प्राइज दोजी के बारे में सीखा। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बुलिस इनगल्फिंग, बेरिस इनगल्फिंग, मोरोकोचू ये वीडियो आप जरूर देखिए। आप कंटिन्यू देखिए दोस्तों, कंटिन्यू चीज़ों को आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा चीज़ें। अगर आप बीच में फॉरवर्ड रिवर्स करके देखना हो तो मैं वो बोलूँगा कि आप ना देखें तो ही बेहतर है। ये हमारी प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट ट्रेनिंग की वीडियो चालू है और ये वीडियो नंबर 9 है। तो प्लीज़ दोस्तों आज हम चलते हैं, हम सीखते हैं। आज हम सीखेंगे नॉर्मल दोजी। देखिए दोजी मैंने पिछली कैंडल में बताया कि दोजी हमारी 5 प्रकार की दोजी होती है। एक हम बोलते हैं जो नॉर्मल दोजी बोलते हैं उसको बोलते हैं दोजी बोलते हैं। एक फोर प्राइज दोजी, लॉन्ग लेग दोजी, ड्रैगन फ्लाई दोजी और ग्रेव स्टोन दोजी। तो हम आज हम पढ़ेंगे दोजी। दोजी इसको नॉर्मल दोजी भी बोल सकते हैं और दोजी भी बोल सकते हैं। देखिए दोजी की कैंडल ऐसी दिखेगी आपको। देखिए ऊपर जाएगा, स्टॉक हाई बनाएगा, लो बनाएगा, लेकिन जहां पे स्टॉक ओपन हुआ होगा ऑलमोस्ट उसी जगह के आसपास में आके वो क्लोजिंग देगा। ये कैंडल जब ऐसी कैंडल दिखेगी तो उसको हम बोलते हैं दोजी। ऑलमोस्ट लगभग लगभग दोनों के 50-50% के बीच में ये आके क्लोज देगा। ये कैंडल ऊपर हाई बनाएगा, ओपन होगा, ऊपर जाएगा, हाई बनाएगा, या नीचे से ऊपर जाए या ऊपर से नीचे आए, उसका लो और हाई और क्लोज और ओपन ऑलमोस्ट लगभग लगभग एक बात में वो देगा। तो हम इसको बोलेंगे दोजी या नॉर्मल दोजी। अब देखिए इसका करता क्या है ये। इसका ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट लगभग लगभग अभी तो थोड़ा बहुत मान लीजिए डिफरेंस हम मान के चलते हैं, एक जैसा नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आप थोड़े बहुत डिफरेंस पकड़ सकते हैं। जैसे 1 रुपए का स्टॉक है तो 5 से 10 पैसे ऊपर नीचे चलेगा। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इस कैंडल की साइकोलॉजी क्या है। ये कैंडल की साइकोलॉजी ये है, स्टॉक या तो जैसे मान लीजिए डाउन ट्रेंड से आ रहा, डाउन ट्रेंड से आ रहा और अगर यहाँ पे दोजी बन रहा तो ये सिग्नल दे रहा कि शायद स्टॉक रिवर्स हो। शायद अभी है, कंफर्म यहाँ पे कुछ नहीं, इस कैंडल से कुछ कंफर्म नहीं निकलता है। ये कंफ्यूजन स्टेज है। यहाँ पे बायर भी कंफ्यूज है और सेलर भी कंफ्यूज है, इसीलिए प्राइस आके बीच में क्लोज हुई है। यानी बायर यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाने के मूड में नहीं है और जो सेलर है वो यहाँ पे सेलिंग पोजीशन बनाने के भी मूड में नहीं है। तो इसलिए दोनों कंफ्यूज हैं, इसलिए यहाँ पे ये दोजी कैंडल बनी। और आपको ध्यान रखना जो भी दोजी कैंडल बनेगी, ये नॉर्मल दोजी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल दोजी जो बनेगी उसका वॉल्यूम हमेशा सबसे कम रहेगा, पिछली 5 7 10 कैंडलों से सबसे कम। और अब ट्रेंड जब आप जाएगा तो भी उससे यानी वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा। यानी यहाँ पे ना तो बायर का इंटरेस्ट बाइंग के लिए आ रहा है ना सेलर सेल करने के लिए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगा, क्योंकि इस पे इंटरेस्ट किसी का है ही नहीं। ये स्टॉक को लोग छोड़ देंगे इसमें, क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं रहेगी, स्टॉक छोटे से प्राइस के मूवमेंट में घूमता रहेगा स्टॉक। तो मतलब इसका सॉरी, तो इसका देखिए, हाँ, अब हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि ये दोजी चार्ट पे कैसा दिखता है। देखिए सबसे पहला, या अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, हम लोग दोजी उससे मतलब नहीं। दोजी अगर अप ट्रेंड में आ रहा तो नीचे चाहिए, और डाउन ट्रेंड, हाँ सॉरी, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है तो दोजी ऊपर में बनना चाहिए और वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाने चाहिए। उसी तरह स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में आ रहा तो दोजी नीचे बनना चाहिए और वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जाने चाहिए। वॉल्यूम ऐसा लगे कि वॉल्यूम हो ही नहीं रहे वहां पे, मतलब वॉल्यूम हो ही नहीं रहे हैं, बहुत ही कम। अगले पिछले सारे दिनों को आप मिलाएंगे और देखेंगे तो लगेगा कि वहाँ वॉल्यूम हुआ ही नहीं है। जब डे एंड पे चार्ट क्लोज होगा तो आपको पता लगेगा यहाँ पे कुछ मतलब ट्रेड ही नहीं हुआ है। अब पिछले दिनों की अगर 1 लाख क्वांटिटी ट्रेड होती होगी जो डेली उसकी, तो उस दिन शायद 20 से 25 हजार क्वांटिटी ट्रेड होगी। ये होगा दोजी बनेगा तो ऐसा होगा। चलिए हम इसको देखते हैं। ये हमारा मारुति का स्टॉक है। अब मारुति के स्टॉक में हम इसको देखते हैं। मारुति के स्टॉक में देखिए सितंबर अक्टूबर में उसने एक दोजी बनाया हुआ है। ये दोजी आप देखते हैं इसको, देखिए स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड में है। लगभग लगभग 1 महीने से लगभग लगभग स्टॉक डाउन ट्रेंड में, यानी अगस्त से लेकर ये अगस्त, ये देखिए पहली कैंडल अगस्त का इसने हाई बनाया। अगस्त के बाद से स्टॉक, ये देखिए पूरे सितंबर यानी 22 23 ट्रेडिंग सेशन स्टॉक ऐसे ही यहाँ पे फिर आके इसने एक दोजी बनाई। ये कैंडल हमको दोजी मिल गई।
अब दोजी में क्या है, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई, ये देखिए वॉल्यूम हर कैंडल, अभी तक वॉल्यूम को देखिए और यहाँ पे वॉल्यूम को देखिए। एक दोजी देखिए यहाँ पे भी बना है, लेकिन ये हमारे दोजी, ये दोजी हमारे काम का नहीं है, क्योंकि मुझे दोजी अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में चाहिए। देखिए दोजी, लेकिन दोजी है, इस दोजी को देखिए यहाँ भी वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुका है। यानी जब दोजी बनेगा तो हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। दोजी मतलब बहुत सारे दोजी है, मैंने 5 तरह के दोजी के बारे में आपको बताया है। तो ये नॉर्मल दोजी की बात कर रहा हूँ। नॉर्मल जो दोजी होगा ये छोटा ऐसा, देखिए छोटा सा होगा दोजी। अभी और भी सारे दोजी होते हैं, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन ये दोजी देखिए ऐसा छोटा है। देखिए 50% पे क्लोज हो गया आके, ऑलमोस्ट क्लोज और ओपन देखिए सेम है। थोड़ा इसमें ऊपर गया, हाई बनाया और एक लो बनाया, लेकिन क्लोज ऑलमोस्ट जगह पे दे दिया जहाँ पे वो सुबह ओपन हुआ था। अब सबसे बड़ी बात इतनी, इसको बाइंग, देखिए बाइंग करने के लिए आप ध्यान रखिए, बाइंग करना होगा तो हमको एक ट्रेंड, जो भी इस ट्रेंड का हाई होगा, जैसे दोजी चला आ रहा है उस ट्रेंड का जो भी हाई होगा, अगर दोजी नीचे बना है, देखिए ये दोजी ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा तो हम बायर हो गए। ये दोजी अगर कहीं ऊपर मिलता है मुझे, अभी मैं दिखाऊंगा चार्ट पे, तो हम सेलर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये दोजी हमको दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे। इस दोजी में एक तरफ, ये दोजी एक तरफ का मूव नहीं देगा, ये ये दोजी हमको उस ट्रेंड का रिवर्सल बता रहा है। जैसे ये डाउन ट्रेंड है तो शायद अब इस ट्रेंड का रिवर्सल होगा, डाउन ट्रेंड का। अगर अप ट्रेंड पे दोजी ऊपर बना है तो मतलब शायद वो अप ट्रेंड का रिवर्सल होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये दोजी देखिए यहाँ पे दोजी बना। अब इस दोजी को बाइंग करने के लिए जो पिछले ट्रेंड का हाई होगा उस ट्रेंड के हाई को ब्रेक करने देंगे। जब किसी भी हायर हाई, जब हाई स्टॉक हायर हाई बनाने लगता है तो वो सबसे बेस्ट होता है बाइंग के लिए। तो देखिए स्टॉक हायर हाई यानी इसके हाई को ब्रेक कर देगा, पिछले हाई को, जो भी पिछले हाई हो 3 4 5 कैंडल में, या इस वीक का, जिस वीक में ये बना है उस वीक का जो भी हाई होगा उस हाई को ब्रेक करने तो हम बायर हो गए उस पे। तो देखिए बायर होगा। अब देखिए हमने स्टॉक को ये बाइंग किया और स्टॉप लॉस, या तो दोजी, जरूरी नहीं है कि दोजी ही लो होगा, शायद ये पिछली वाली कैंडल लो हो। तो ध्यान रखिएगा, जो भी लो होगा पिछली 3 कैंडलों में से, जो भी लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ध्यान रखिए पिछली 3 कैंडल में से जो भी लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये ध्यान रखिए, दोजी ही स्टॉप लॉस नहीं होगा हमारा, और ना ही दोजी नीचे होगा कभी। ये रेड कैंडल बड़ी थी यहाँ पे होगी और दोजी आके यहाँ पे बीच पे बनेगा। तो हमारा तीसरी कैंडल का जो भी लो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। और बाइंग करने के लिए उस ट्रेंड यानी पिछले उस वीक के हाई को क्रॉस करना चाहिए। जब उस हाई को क्रॉस किया, देखिए स्टॉक कहाँ तक गया। अब ये स्टॉक यहाँ तक गया तो क्या हम यहाँ तक का प्रॉफिट ले सकते हैं? जाहिर सी बात है दोस्तों, ले सकते हैं। उसके लिए एक तरीका है प्रॉफिट लेने की। देखिए जब स्टॉक को हम बाइंग करेंगे, स्टॉक यहाँ पे हमारा बाइंग हो गया तो हमें टारगेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। टारगेट हमने पहले से कुछ डिसाइड नहीं है, ठीक है। हमने 2% 4% स्विंग ट्रेडर है तो 2 4% पे निकल जाते हैं, लेकिन आपको समझना क्या है, समझना ये है कि स्टॉक देखिए जब ऊपर जा रहा है और स्टॉक एक नीचे आ रहा है तो आप एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ में चलिए। जैसे ये स्टॉक नीचे आया और यहाँ से फिर से उसने रिवर्स लिया तो हमारा इस ट्रेड का स्टॉप लॉस अभी ये चल रहा है। अभी जब ये इस ट्रेड को, इस लो को ब्रेक करेगा तो हम ऑलरेडी इससे एग्जिट हो जाएंगे। फिर यहाँ आया, इसने एक नया लो बनाया, मतलब लो बनाया लेकिन हायर लो है, इस लो से हाई है इसलिए इसको हायर लो बोलेंगे। तो अब हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया। अब स्टॉक फिर से ऊपर जा रहा, ठीक है। स्टॉक ऊपर नीचे करेगा ही, फिर यहाँ ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्ट किया, लेकिन वो इस लो को, हमारे स्टॉप लॉस को अभी भी कट नहीं किया। तो हमारा स्टॉप लॉस ये है। अब हमारा स्टॉप लॉस ये हो गया, जहां पे भी हमारे जो पिछले लो को ब्रेक कर देगा हम वहां पे निकल जाएंगे, ठीक है। अब आगे एक चार्ट और देख लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये रिलायंस कैपिटल का चार्ट है, ठीक है। रिलायंस कैपिटल में आपको दोजी दिख गया होगा, अभी तक नहीं दिखा तो ये देखिए एक अप ट्रेंड मिला। ये आपको 4 कैंडल का अप ट्रेंड है, लेकिन ये अप ट्रेंड ऑलरेडी कम से कम 17% का अप ट्रेंड है ये, ठीक है। ये हमने इस पे हम लोगों ने ट्रेड किया तो ये 17% का अप ट्रेंड है दोस्तों। अब ये देखिए हमको एक यहाँ पे लो वॉल्यूम, देखिए यहाँ पे लो हो गया, सबसे लो वॉल्यूम अभी तक का, देखिए चार्ट पे सबसे लो वॉल्यूम इसका मिला और ये हमारी कैंडल बन गई यहाँ पे दोजी। अब देखिए दोजी को फिर से वापस ट्रेड करने के लिए पिछला जो लो, पिछले जो वीक में 4 5 जो कैंडल के वीक में जो लो होगा वही हमारा ट्रेड होगा, वही हमारा एंट्री पॉइंट होगा। ये देखिए हमने यहाँ पे एंट्री पॉइंट हमारा बना। स्टॉप लॉस हमेशा हमारा हाई, ये पिछली 3 कैंडलों में से जिसका भी हाई ज्यादा होगा, दोजी हो, दोजी के पहले वाली 2 कैंडल, जिसका भी हाई ज्यादा होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा सेलिंग के लिए। अब देखिए हमको सेलिंग करना है। अब देखिए स्टॉक वापस यहाँ आया, फिर उसने भी वही थ्योरी अपनानी है। स्टॉक एक हाई जब बनाएगा तो हम, अभी हमारा स्टॉप लॉस ये है, हमारा ये ब्रेक हो गया तो हमारा स्टॉप लॉस ये चल रहा है। अभी देखिए कंटिन्यू कंटिन्यू वापस नीचे गिरा तो अब हमारा स्टॉप लॉस ये हाई हो गया, ये हाई हमारा स्टॉप लॉस। स्टॉक नीचे आया फिर ऊपर गया, अब वापस नीचे आया तो हमारा स्टॉप लॉस ये हाई, हमेशा लोअर हाई, मतलब हाई तो बन रहा है लेकिन लोअर है, इस हाई से लो है।
इस हाई से लो है, तो हमेशा जब ये हमारा हाई कट करेगा तब हम निकल जाएंगे, या फिर आपको लगे कि मेरा टारगेट हो चुका, मेरा प्रॉफिट हो चुका, मेरा फुलफिल हो चुका, मेरा गोल यहाँ पे, तो वहां पे आप निकल सकते हैं। नहीं, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप पिछले हाई को स्टॉप लॉस लगाते जाए। अगर आपने सेल किया है तो पिछले हाई को स्टॉप लॉस लगाएं, अगर आपने बायर में है, दोजी ने बाइंग करने दे दिया, तो आप पिछले लो को स्टॉप लॉस लगाएं। देखिए पिछले हाई को हम स्टॉप लॉस लगाए तो अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है, अभी करंट दिसंबर में चल रहा है, अभी तक एग्जिट नहीं, हम लोग का ये अभी तक बना हुआ है, जो पोजिशनल ट्रेड है अभी तक चल रहा है। क्यों? जब पिछले हाई, अब ये इस हाई को ब्रेक करेगा तभी हम इसको सेल करेंगे, इस हाई को ब्रेक करेगा, एक दिन क्लोज देगा, तब हम इसमें निकलने वाले हैं। ठीक है।